नेपाल और बंगाल बना देंगे सर, अगर उनके अनुसार। अब सोच लीजिए, रिजल्ट से पहले ही हार मान चुके हैं। ऐसे ही ये लोग वोट चोरी का हल्ला किया। उससे पहले 2024 में बोले संविधान खतरे में, तो जनता नहीं मानी। इस बार वोट चोरी का हल्ला करते रहे। अब इतना बड़ा चुनाव हुआ, कहीं इसका चर्चा भी की SIR वोट चोरी का? सब जगह पोलिंग हुआ, कोई चर्चा भी हुआ? और कल काउंटिंग है, सब लोग शांति से देख रहे हैं और ये अपने लोगों को भड़का रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट उनको पता है क्या होने वाला है। इसलिए पता है कि जनता का मूड, सब जगह असेसमेंट कर लिए होंगे अपने हर एक सीट पर, उनको तो आइडिया लग गया होगा। आप एग्जिट पोल को छोड़ दूं, अपना भी असेसमेंट होगा ना। उसके बाद लोगों को भड़काना होना क्या है? जो जनता आशीर्वाद अगर देगी तो फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। भड़काने वाले लोगों को नहीं, अब जरूर इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि जो संविधान की दुहाई देते हैं, उस संविधान के तहत ही इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन पर किस पे क्वेश्चन कर रहे हैं? वो चुनाव वो ऑलरेडी अपना बना रहे हैं, कल के हार के बाद क्या बोलना, उसी के लिए इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन कर रहे हैं, बिना इंतजार किए हुए कि कल काउंटिंग हो। वो हार मान चुके हैं और अभी से लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, अपने लोगों को। नीतीश कुमार को लेकर एक पोस्टर लगा हुआ है, लिखा है टाइगर अभी जिंदा। तो मैं बहुत पहले बोला था, बहुत पहले कि जब लगे आपको कि नीतीश कुमार जो लोग चलाने लगता है कि नीचे डाउन हो गए, तो समझिए कि एकदम फिनिक्स की तरह वो ऊपर निकल गए। लेकिन काउंटिंग से पहले इस तरीके से जो आरजेडी के नेता कह रहे हैं, खुद जंगल राज की भूमिका को परिभाषित कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, इसी तरह की राजनीति तो करते रहे वो। जिस जंगल राज के खिलाफ लोगों ने मत दिया, ये कौन सी भाषा है? ऐसे ही बिहार चलाते रहे, भड़काना, जातीय दंगा कराना, धार्मिक उन्माद, सब सारा चीज जो हो सकता है वही चीज वो करते रहे, और आज भी यही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार की जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है। वादा की पिटारा खोलने वाले तेजस्वी यादव का क्या रहेगा? वादा तो नेता के क्रेडिबिलिटी पे है ना, कि जनता आप पर कितना विश्वास करती है। डपोर संखी वादा जनता हंसती है, तो इसलिए वादा का क्या होगा, वादा आप कैसे पूरा करेंगे, जनता भी देखती है ना। आप ही लोग माइक लगाकर जब पूछ रहे थे भाई कैसे आप दीजिएगा लोग, तो दाएं बाएं देख रहे थे, वो हिसाब ही नहीं है। और नेता के क्रेडिबिलिटी, नीतीश कुमार कुछ बोलते हैं तो जनता को विश्वास होता है कि नहीं, बोल रहे हैं हिसाब किताब करके लाए हो कि कैसे काम कर रहे हैं। जिसको करना ही नहीं तो कुछ भी बोल सकता है। कितनी सीटों का अनुमान है? कोई फिगर नहीं हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जो हम लोग चुनाव कैंपेन में देखे या हम लोगों का जो फीडबैक है, जो अपने प्रत्याशियों से फीडबैक लिए हैं, असेसमेंट लिए हैं, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर क्या कहेंगे? ऐतिहासिक वोटिंग तो हुई ही, लेकिन कई दशकों बाद देखा गया कि किसी भी बूथ पर बिल्कुल एब्सोल्यूट फेयर पोलिंग, एक बूथ पर भी कोई रिपोल नहीं हुआ। तो चुनाव आयोग को दोनों बात की, SIR का काम जो बिहार में शुरू कराया, उससे जो इलेक्टोरल रोल का क्लीनिंग हुआ कि जितने लोगों का डेथ हो गया और कहीं कोई कंप्लेन नहीं, बहुत बढ़िया काम किया। और दूसरा, जितने फेयर तरीके से इलेक्शन कराया है, ये रिमार्केबल है। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा चैलेंज नीतीश कुमार को दिया था सरकार बदलने की, क्या लगता है क्या होगा आगे? कल का रिजल्ट आने दीजिए, फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने मैंने कहा ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? पहले कल का रिजल्ट आने दीजिए। सर एग्जिट पोल में सर आपका सरकार आने पर पता चला है, तो क्या कृषि के आधारित उद्योग लगाएंगे आप? भाई ये तो प्रायोरिटी है ना, कल आप रिजल्ट आने दीजिए, फिर अगले 5 साल का प्रायोरिटी भी सरकार बताएगी। सर दिल्ली कांग्रेस पर सवाल कैसे पहुंचा और साथ ही साथ जिम्मेवारी को, देखिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और मुझे लगता है जितना अखबार पढ़ा हूँ उसी की बेसिस पे कह सकता हूँ। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो अखबार के रिपोर्टिंग से बहुत बड़ी घटना हो सकती है, जिसको किसी न किसी उससे ये घटना नहीं हुई, लेकिन ये इस पर सरकार इस पर जवाब
दे ही रही है अपने तरीके से। और एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाए तब इस पर कमेंट करना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये सही है कि 10-11 साल में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कोई घटना दिल्ली में लगभग जीरो हो गया। ये घटना हुई है तो निश्चित रूप से जितना सख्त कार्रवाई है सरकार जरूर करेगी। प्रधानमंत्री की तरफ से सख्त एक्शन भी होना होगा। हमको लगता है कि इस इशू पर तो जो पोजीशन रहा है सरकार का और किसी भी उसका रहेगा कि आतंकवाद में इनोसेंट लोगों का जान लेता है और ऐसे एलिमेंट को तो बिल्कुल कोई मर्सी के लायक नहीं है, तो निश्चित रूप से सरकार कर रही है।